मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी की संभावित किल्लत को लेकर सरकार अभी तैयारी कर ही रही थी कि हालात ने अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लिया। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई शुरू की है, उसने पूरे गल्फ क्षेत्र को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अब ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं रहा, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा खतरा बन चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भारत में एलपीजी के बाद अब पेट्रोल डीजल के लिए भी हाहाकार मचने वाला है। ईरान ने बदले की आग में कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे वहां आग लग गई और प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। इससे पहले मीना अल अहमदी रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया था, जो कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और जिसकी क्षमता लाखों बैरल प्रतिदिन है। इन हमलों ने ये साफ कर दिया है कि अब निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि सीधे ऊर्जा ढांचा है। सऊदी अरब में यानबू स्थित सऊदी अरामको की SAMREF रिफाइनरी पर भी हमला बोला गया। भले ही सऊदी अधिकारियों ने नुकसान को सीमित बताया हो, लेकिन जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, उसने वैश्विक बाजार में डर पैदा जरूर कर दिया है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर दिख रहा है। यूएई में हबशान गैस प्लांट और बाब क्षेत्र पर हमले के बाद गैस ऑपरेशन बंद करने पड़े हैं। कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG हब रास लफन पर भी मिसाइल गिरी है, जिससे आग लग गई और प्रोडक्शन रोकना पड़ा। ये वही क्षेत्र है जहां से बड़ी मात्रा में गैस भारत सहित कई देशों को सप्लाई होती है। यानी अब ये संकट सीधे भारत की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ चुका है। दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला बोला, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं। इस हमले में गैस प्रोसेसिंग यूनिट, टैंक और कई उत्पादन फेज प्रभावित हुए, जिससे गैस सप्लाई पर असर पड़ा। यह हमला इतना बड़ा था कि इस पूरे संघर्ष के दौरान ईरान के ऊर्जा ढांचे पर सबसे गंभीर वार माना जा रहा है। इन हमलों का असर अब वैश्विक सप्लाई चेन पर साफ दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, पहले ही तनाव में है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उनकी निर्भरता आयात पर ज्यादा है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। यानी यहाँ का हर संकट सीधे भारत के आम आदमी की जेब पर असर डालता है। अभी से ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर करीब 118 से $119 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, जो कुछ समय पहले $70 के आसपास थी। ये बढ़ोतरी ये बताती है कि बाजार में डर और अनिश्चितता कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। तेल और गैस की कीमतों में इस उछाल का असर अब आम लोगों की जेब पर भी पड़ने लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा साफ दिखाई दे रहा है। एलपीजी सिलेंडर महंगे हो सकते हैं या उनकी सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिससे रोजमर्रा की चीजें, खाद्य पदार्थ, सब्जियां, किराना, सबकी कीमतें बढ़ेंगी। जेट फ्यूल महंगा होने से हवाई यात्रा भी महंगी हो रही है और कई एयरलाइंस टिकट के दाम बढ़ा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो तेल की कीमतें और तेजी के साथ बढ़ सकती हैं। साल 2008 में तेल की कीमतें $145 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो उस समय का रिकॉर्ड था। आज के हिसाब से ये आंकड़ा करीब $215 प्रति बैरल के बराबर है। यानी अगर हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया एक बार फिर उसी तरह के आर्थिक दबाव का सामना कर सकती है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार पेट्रोल की कीमत में हर छोटी बढ़ोतरी भी उपभोक्ताओं के खर्च को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में लोगों की बचत घटेगी, खर्च बढ़ेगा और आर्थिक दबाव महसूस होगा। सबसे बड़ा असर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ेगा, जिनका बजट पहले से ही सीमित होता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में भड़कती ये जंग अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रही, ये भारत के हर घर तक पहुंच चुकी है। आपकी रसोई, आपकी गाड़ी और आपके महीने के बजट तक। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि हालात कब काबू में आते हैं, क्योंकि अगर ये आग और भड़की तो इसकी कीमत सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।